2024 में रिलीज हुई 5 हॉलीवुड की थ्रिलर मूवीज जिनका 100% क्वालिटी कंटेंट आपका वक्त वसूल कर देगा। हमारी पहली फिल्म है इमैक्युलेट। ये एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। मूवी के अंदर दिखाया गया है सिसिलिया नाम की अमेरिकन नन अपने घर से दूर, अपने देश से दूर इटली में एक कॉन्वेंट में आती है। वहाँ पे उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है, लेकिन एक बार अपने वाव्स लेने के बाद सिसिलिया के साथ कुछ थ्रिलिंग चीज़ें होने लगती है और उसे उस कॉन्वेंट के बारे में कुछ खतरनाक सच पता चलते हैं। अब ऐसा उस कॉन्वेंट में क्या चल रहा होता है और सिसिलिया के साथ आगे क्या होगा ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 5.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। ये सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है, बल्कि इसमें साइंस फिक्शन का भी तड़का डाला है। कुछ जगहों पर काफी अच्छे थ्रिलिंग सीन्स है और ये भूत प्रेत के नाम पर, भगवान के नाम पर लोग क्या क्या करते हैं ये आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। सारे एक्टर्स ने अच्छा काम किया है, मनी हाइस्ट के प्रोफेसर ने भी, और सिडनी स्विनी ने तो ठान लिया है कि मैं हर मूवी में दिखाऊंगी। मुझे लगा था कि नन के ऊपर मूवी है तो उसमें वैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन सिडनी स्विनी ने मुझे फिर से गलत साबित कर दिया। और बाय द वे, सिडनी स्विनी इस मूवी की प्रोड्यूसर भी है। मूवी की एंडिंग काफी बढ़िया है, जिसमें एक वन टेक शॉट है। इमैक्युलेट मूवी ने मुझे स्पिट ऑन योर ग्रेव और स्पीक नो इविल मूवीज की याद दिलाई थी। स्पीक नो इविल मूवी में तो वो एक्शन नहीं लेते, इसलिए ऐसे हालातों में फंस जाते हैं, लेकिन इमैक्युलेट मूवी में कोई तो एक्शन लेता है। क्या है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। मूवी को फिल्म बस्टर से मिलती है 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। हमारी दूसरी फिल्म है एक रोमांस एक्शन थ्रिलर मूवी लव लाइज ब्लीडिंग। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है लू नाम के जिम मैनेजर की। लू के जिम में जैकी नाम की बॉडी बिल्डर आने लगती है और लू जैकी के प्यार में पड़ जाती है और फिर चीजें थोड़ी गर्म और गीली हो जाती है। जैकी अपने सपने पूरे करने के लिए लास वेगास जाने वाली होती है और लू को भी साथ में इनवाइट करती है, लेकिन जल्द ही चीजें हिंसा का मोड़ ले लेती है जब लू की क्रिमिनल फैमिली इंटरफेयर करती है और लू और जैकी एक जाल में फंस जाते हैं। आगे क्या होगा ये हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। Get a lot of crazy ass foreigners mostly. How's it going, guys? हमारी तीसरी फिल्म है लैंड ऑफ बैड। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी के अंदर दिखाया गया है आर्मी की एक स्पेशल ऑप्स की टीम एक आइलैंड पर एक मिशन पर गई होती है। उनका मिशन आराम से चल ही रहा होता है कि दुश्मनों के आदमी उन पे हमला कर देते हैं। अब इस दौरान उस टीम के पास एक ही सहारा होता है, ऊपर आसमान में उड़ रहा उनका ड्रोन प्लेन। उस ड्रोन प्लेन का पायलट तो उनसे मीलों दूर होता है, लेकिन वो उन्हें वहां से ड्रोन कैमरा की मदद से गाइड कर रहा होता है। अब उन स्पेशल ऑप्स की टीम का मिशन क्या होता है, क्या वो उस खतरनाक आइलैंड से बच निकलेगा या नहीं, और मूवी के कमाल के रियलिस्टिक एक्शन सीन्स आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेंगे। मूवी को 6.5 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। 12 o'clock, incoming! Weapons away. हमारी चौथी फिल्म है वॉल्टन। ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है वॉल्टन डीन नाम के एक स्टेनोग्राफर की। जिन्हें नहीं पता स्टेनोग्राफर कौन होते हैं, कोर्ट के अंदर आपने रियल में या फिर मूवीज में देखा होगा, जज के आगे साइड में एक इंसान बैठा होता है जिसके सामने एक टाइपिंग मशीन होती है और जो भी जज, वकील, क्रिमिनल्स या विटनेसेस बोलते हैं वो सारी चीज़ें उस मशीन की मदद से वो इंसान नोट डाउन कर रहा होता है। वो स्टेनोग्राफर्स होते हैं। तो वॉल्टन एक कमाल का स्टेनोग्राफर होता है और एकदम साफ सरल इंसान होता है जो अपने काम से काम रखता है। वॉल्टन के सामने हर रोज कई बद से बदतर क्रिमिनल केसेस आ रही होती है। कुछ में क्रिमिनल्स को सजा मिलती है तो कुछ में वो छूट जाते हैं, लेकिन एक दिन कोर्ट में वॉल्टन के सामने एक छोटी बच्ची की ऐसी केस आ जाती है जिससे वॉल्टन की सटक जाती है। वॉल्टन भगवान का बहुत अच्छा भक्त होता है, हर सुबह चर्च जाता है, हर रात सोने से पहले अपनी प्रार्थना करता है, लेकिन उस केस को देखने और सुनने के बाद उस रात वॉल्टन भगवान से कहता है, हे भगवान, आप सब कुछ देखते हो, आप कहाँ थे जब वो छोटी बच्ची इतने दर्द से गुजर रही थी। मैं समझ सकता हूँ आपको और भी बड़े काम होंगे, लेकिन काश आप उस बच्ची की मदद कर पाते। और प्रार्थना के आखिर में वो कहता है, थैंक यू भगवान, मुझे और बाकी लोगों को सेफ रखने के लिए। लेकिन उस रात के बाद वॉल्टन लोगों को इंसाफ दिलाने का काम अपने हाथ में ले लेता है। अब वो आगे क्या करता है और कितने ब्रूटल तरीके से करता है और मूवी की मिस्ट्री आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Not exactly a pedicure, but हमारी पांचवी फिल्म है मिलर्स गर्ल। ये एक थ्रिलर कॉमेडी मूवी है। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है कायरो नाम की एक टीनेज लड़की की जो होशियार होती है लेकिन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बोर हो गई होती है। कायरो अपनी दोस्त के कहने पर एक नए टीचर मिस्टर मिलर की क्लास ज्वाइन करती है। सब लेक्चर्स वगैरह ठीक से चल ही रहे होते हैं कि कायरो और उसके टीचर के बीच स्पार्क हो जाता है। एक मजाक में कही हुई बात या फिर किसी को मजाक में किसी लड़के या लड़की के नाम से चिढ़ाना कितना एक्सट्रीम जा सकता है
और एंड तक कौन किसकी क्लास लेता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी टोटली 18+ है और अडल्ट सीन्स और अडल्ट कॉन्वर्सेशन से भरी हुई है। मूवी को 5.3 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Don't you get scared walking through those woods? I'm the scariest thing in there. मैंने लास्ट के 3 मूवीज के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताया क्योंकि उन 3 मूवीज पर मैंने ऑलरेडी रिव्यू बनाया है जिस पर मैंने उन मूवीज पर डिटेल में बात की थी। आप ये 3 मूवीज डायरेक्टली भी देख सकते हैं, बढ़िया थ्रिलर मूवीज है। या फिर अगर आप जानना चाहते हो कि ये 3 मूवीज आपको क्यों देखनी चाहिए, क्यों आपका कीमती वक्त आपको इन मूवीज को देना चाहिए, तो आप मेरे वो 3 रिव्यूज वाले वीडियो देख सकते हो। आपको उन रिव्यूज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर।